अस्सलाम वालेकुम। Canada.ca ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। इमिग्रेशन ये ओपन करें, इमिग्रेट पे क्लिक करें। स्टेप बाय स्टेप हम सारे ही डिस्कस करेंगे। हमने ये भी कर लिया, ये वाला, ये सारे हमने कर चुके हैं। लास्ट हमने किया था हांगकांग रेजिडेंट्स वाला। अब हम करेंगे रिफ्यूजीज। ये हमारी थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। काफी टाइप्स के हैं रिफ्यूजीज। साइलम क्या, साइलम मीन कि आप इनसिक्योर होते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम आता है कनाडा में, साइलम ले लेते। इरेगुलर बॉर्डर क्रॉसिंग एंड साइलम इन कनाडा। क्लेम रिफ्यूजी प्रोटेक्शन फ्रॉम इनसाइड कनाडा। डिफरेंट टाइप के हैं कि आपको बॉर्डर में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको उधर इनसाइड प्रोटेक्शन में कोई इशू आ रहा है, इकोनॉमिक मोबिलिटी में कोई इशू आ रहा है। हाउ कनाडा रिफ्यूजी सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है। हेल्पिंग सीरियन रिफ्यूजीज, सीरिया के लिए क्या असाइलम का तरीकेकार है। फाइंड सर्विसेज फॉर रिफ्यूजी इन कनाडा। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फ्रॉड, लाइक कि आपको इंटरनेट ईमेल कोई फ्रॉड हो जाता है रिफ्यूजी यूज कर। स्पॉन्सर और रिफ्यूजी, किसी को स्पॉन्सर करना है। हेल्थ केयर वर्कर, केयर पाथवे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गया कोविड का, लाइक कोविड एक एग्जांपल है, अभी तो नहीं है लेकिन पहले के लिए था। रीसेटल इन कनाडा एज अ रिफ्यूजी, दोबारा आपने सेटल होना, पहले गए हैं सेटल नहीं हुए या कोई प्रॉब्लम आ गया, आपके साथ कोई हादसा हो गया, आप रीसेटल भी हो सकते हैं थ्रू रिफ्यूजी। कनाडा रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में वार चल रही है और अभी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं काफी, तो उनको वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स कर रहा है कैनेडियन। अफगानिस्तान को 2022 में भी 40,000 अफगानी खुद उनके प्रेसिडेंट लेके गए थे अफगानिस्तान से आगे। पील और रिफ्यूजी क्लेम की फिगर ऑन साइलम क्लेम। यहाँ पे कुछ फीचर्स बताए गए हैं। लर्न अबाउट कनाडाज रोल कंसर्निंग रिफ्यूजीज, स्टोरीज फ्रॉम द फॉर्मर रिफ्यूजीज, कनाडा हिस्ट्री ऑफ रिफ्यूजी, क्या हिस्ट्री है, क्या इसके बारे में बताया गया। आप इस पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। आइए सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, इरेगुलर बॉर्डर क्रॉसिंग एंड साइलम इन कनाडा। Irregular border crossings and asylum in Canada, we are working to protect integrity of our border and security of our country while providing refugee to people in need of protection. When asylum seekers come to Canada and ask for protection, we apply our strict policies and procedures each case. Most requested क्या प्रॉब्लम होता है कि claiming asylum in Canada, what happened, understanding Canada's immigration system, क्लेम करते हैं अपने असाइलम के, कंफर्टेबल नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स ऑन असाइलम क्लेम्स इन कनाडा, गिव द नंबर ऑफ बॉर्डर इंटरसेप्शंस करंटली बीइंग प्रोसेस्ड, देयर इज अ डिले इन असाइलम क्लेम्स एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन appearing in our system as determinations are made the people that person crossing the border eligible to make an asylum claim. That information is entered into the system, reflected in the asylum claims data that is published monthly to our website. Applications information is backed appropriate as it entered into the system. बता रहा है कि कैसे कैसे ऐड हो रहा है, मंथली बेसिस पे हो रहा है। क्लेम बाय ईयर, कीज फिगर्स ऑन रिफ्यूजी क्लेम मेड इन कनाडा। रिफ्यूजी क्लेम के लिए ये एलिजिबल हैं या नहीं है, इस पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। और इंडिविजुअल्स कैन मेक रिफ्यूजी क्लेम अपॉन अराइवल एट अ पोर्ट ऑफ एंट्री और ऑनलाइन इफ दे आर ऑलरेडी इन कनाडा। अगर तो वो कनाडा में ऑनलाइन कर सकते हैं, अगर कहीं और उनके बॉर्डर पे जाके वहाँ पे क्लेम कर सकते। कनाडा बॉर्डर से सर्विसेज एजेंसी और इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप, कनाडा ऑफिशियल विल डिटरमाइन इफ इंडिविजुअल इज एलिजिबल टू मेक। ये सारा आपने अकॉर्डिंगली अपने लिए रीड कर लेना। इफ द क्लेम इज डिटरमाइंड टू बी एलिजिबल, इट विल बी रेफर्ड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीजन ऑफ द इमिग्रेशन। वो बताया कि अगर आप एलिजिबल हैं उसको रेफर किया जाएगा इन द डिसीजन। वो देखेंगे कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो भी उनकी कंडीशन है, फिर उसके मुताबिक यूनाइटेड नेशन जो होगी वो उसको कन्वर्जन करेगी रिफ्यूजी में, मतलब आपको वहाँ पे सिक्योरिटी या प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपको अडॉप्ट किया जाएगा कनेडियन लॉ के हिसाब से। और इज द पर्सन इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन के, इसको प्रोटेक्शन की जरूरत। अंडर द इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन, एवरी पर्सन हु वांट्स टू एंटर कनाडा मस्ट अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन एट अ पोर्ट एंट्री इन। कह रहा है कि हर किसी को के लिए जरूरी है एंट्री के लिए कनाडा से गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां से उनसे इजाजत ले, और वो इंडिविजुअली को ऑथोराइज कर रहे हैं तो वो एंटर होंगे, नहीं को नहीं किया जाए। इसी तरह फिर CBSA एंड द रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP प्ले a key role in protecting Canada's borders. They deter, intercept illegal entry to Canada and keep Canadians. Domestic and international जो जितने पार्टनर हैं वो इकट्ठे आते हैं, इंटरसेप्ट होते हैं, इंडिविजुअली भी आते हैं, इंटर होते हैं, इलीगली भी जाते हैं। नो इन्फोर्स
इन्फोर्समेंट एक्शन, कोई इनको इन्फोर्स नहीं किया जाता अगेंस्ट द पीपल सीकिंग साइलम एज पर सेक्शन, ये लॉ बता रहा है एज पर सेक्शन 133 ऑफ द इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट द RCMP। ये उनका एक अदारा है, डिपार्टमेंट है, रिस्पॉन्सिबल है। पोर्ट से एंट्री होगी या नहीं होगी, CBSA रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट ऑफ एंट्री एंड इनलैंड। फिर IRCC रोल द पर्सन टू डेवलप इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, जितनी भी हैं प्रोग्राम्स हैं सर्विसेज हैं को देखना उनका काम है, फैसिलिटेट करना। लेजिटिमेट अराइवल ऑफ पीपल एंड देयर इंटीग्रेशन इनटू कनाडा अ वे दैट मैक्सिमाइजेस their contribution to the country while protecting the health, safety and security of Canada. All data provided below is preliminary and subject to change. Update will be provided on a monthly basis. अब आप देखें कि इस ईयर की अप्लाई कर रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ 2023 एंड कंटिन्यू। अब ये देखें आपके सामने असाइलम क्लेम्स बाय ईयर 23 ये ओपन हो गया। ये सारा क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया गया कि दी नंबर रिफ्लेक्ट असाइलम किस ईयर का किस हिसाब से वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, कैसे बेनिफिट दे। बैकग्राउंड क्लेमिंग असाइलम इन कनाडा, रिफ्यूजी प्रोटेक्शन क्लेम स्टैटिस्टिक। स्टैट बताया गया कि RCMP इंटरसेप्शन मंथली रिपोर्ट क्या है इसकी असाइलम की। न्यू ब्रांजिंग में बाय मंथली बताया एक क्लेम आ रहा है, टोटल एक है। क्यूबिक में तो बहुत ज्यादा असाइलम के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हजारों में 4875, 4517 और 4087, टोटल 13000। टारियो में बहुत कम है, मैनिटोबा में भी एवरेज है, ब्रिटिश कोलंबिया। ये टोटल RCMP उन्होंने बताया कि इंटरसेप्शन कितना आ रहा है, क्लेम कितना कर रहे हैं लोग साइलम के बिहाफ पे। पोर्ट्स ऑफ एंट्री, एयरपोर्ट में जब एंट्री होती है इतना इसमें इफेक्ट आता है, वो भी ज्यादा क्यूबिक का और अंटारियो का ज्यादा है, फिर एवरेज अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया। इश्यूज नहीं आते ये वैसे देखिए, न्यूफाउंडलैंड, प्रिंस एडवर्ड, नोवा स्कॉशिया, इनके अभी इतने डेवलप भी नहीं है, इधर जो भी आता है इनका इजीली हो जाता है प्रॉब्लम रिजॉल्व, क्लेम कोई नहीं आता। देन लैंड पोर्ट ऑफ एंट्री, जो आप बाय शिप जाते हैं उसमें कितना प्रॉब्लम आता है आपका एंट्री का, वो भी यहाँ पे सारा ग्राफ बना के बताया। मैरिन पोर्ट, लैंड वाला बेसिकली जो बॉर्डर से क्रॉस करते हैं, तो ये वाला होगा शिप से। ऑल पोर्ट्स ऑफ एंट्री एयर, लैंड एंड मैरिन सारे मिला के अब उन्होंने बताया कि इनका क्या बन। इनलैंड ऑफिसेज, फिर उन्होंने बाय एजेस बताया है, ये सारी कैलकुलेशन की है। एयरपोर्ट, लैंड पोर्ट, मैरिन, ऑल पोर्ट, इनलैंड ऑफिसेज, असाइलम। आपने एक दफा इसको देख लेना, लेकिन इसका इतना कंपल्सरी नहीं है। चार्ट हमने चेक कर लिया। अब हाउ मच डू यू नाउ टेक अ क्विज बॉर्डर क्रॉसिंग टू कनाडा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, इश्यू होगा कि आप भाई साइलम क्यों ले रहे हैं, क्या रीजन है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे आपका टेक अ क्विज लिया जाएगा। पहला ऑप्शन हम देखते हैं साइलम क्लेम। ये देखिए क्लेमेंट इमिग्रेंट्स में क्या डिफरेंस है, सेम है या क्या है। हमने बताया सेम तो नहीं है, साइलम और चीज है, इमिग्रेंट तो एक लीगल वे है। साइलम और क्वेश्चन ऑफ साइलम क्लेमेंट आर डेंजर, देयर इज नो वे टू एडिक्वेटली टू डू अ सिक्योरिटी चेक फॉर दोज हु कम इन बिटवीन पोर्ट्स ऑफ एंट्री। फॉल्स है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आपने इसी तरह इसका एक क्विज देना है। ये वाला भी फॉल्स है, फॉल्स आंसर इसका करेक्ट आंसर। वो बता रहा है कि इनको ज्यादा बेनिफिट्स ऑफ फैसिलिटी दी जाती हैं, तो उनको नहीं दी जाती, इसलिए ये फॉल्स आंसर है। इसी तरह आपने बाकी भी करते जाने। ये भी फॉल्स है, कनाडा कैन claim. ये भी false है, Canada can fully change the safe side. Canada can designate the entire Canada-US border quickly crossing. Canada has done nothing to prepare authorization to work. United States is doing nothing to help Canada irregularly fall. ऐसा कुछ नहीं है, वो हेल्प करते हैं USA वाले। रीस्टार्ट क्विज, दोबारा क्विज देना है तो आप इस तरह ये क्विज दे सकते। स्टैटिस्टिक्स ऑन साइलम, ये हमने क्विज वाला भी देख लिया। साइलम एंड इमिग्रेशन सेपरेट प्रोसेस, साइलम एंड इमिग्रेशन सेपरेट प्रोसेस, PDF फाइल है, ये ओपन कर लेनी। यहाँ पे आपको बताया जाएगा क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे आपने करना। साइलम क्लेम मेड एट द बॉर्डर आर नॉट डिलेइंग इमिग्रेशन एप्लीकेशन। साइलम क्लेम है ना, वो आपका कैनेडियन बॉर्डर पे किया जाता है और वहाँ पे आपकी सारी इमिग्रेशन जो एप्लीकेशन प्रोसेस की जाएगी। 2 सेपरेट प्रोसेस आर फॉलो। फर्स्ट इमिग्रेशन, सेकंड साइलम क्लेमेंट, स्पाउस एंड डिपेंडेंट, मेजॉरिटी प्रोसेस्ड इन 12 मंथ्स और लेस। इमिग्रेशन का वो आपका 12 महीने और इससे कम टाइम लगेगा अगर आपके स्पाउस एंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट हैं आपके साथ जा रहे हैं। इकोनॉमिक इमिग्रेंट, मेजॉरिटी प्रोसेस इन 6 months or less, 6 महीने या से कम टाइम। Refugees resettled from abroad 3 times more resettled in 2020 than in 2014. Processed by IRCC, ये उनका एक डिपार्टमेंट है, एक इदारा है कनाडा का जो इमिग्रेशन को टैकल करता है, उनके ऑफिसर्स का एक डिपार्टमेंट है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा, एक्सेप्टेड अराइव इन कनाडा एज PR, रिफ्यूज, डिनाइड परमिशन टू एंटर कनाडा, डिनाइड
डिनाइड परमिशन टू एंटर कनाडा, ये साइन होगा और ये साइन होगा। साइलम क्लेमेंट क्लेम मेड एट द बॉर्डर, अगर आपका जो क्लेम है वो बॉर्डर पे बन जाता है। क्लेम मेड एट IRCC और CBSA ऑफिस का ऑफिस है, जैसा कि आपको बताया। क्लेम मेड आफ्टर एंट्री बिटवीन ऑफिशियल क्रॉसिंग प्रोसेस बाय IRB, जैसे ये IRCC मैं नहीं करता इसको, IRB इसका डिपार्टमेंट और है, जिसको हैंडल करता है साइलम। साइलम वैसे कोशिश करें ना लिया जाए, ज्यादा बेहतर है। रिफ्यूजीज इमिग्रेंट करें, क्योंकि कनाडा को वैसे ही बहुत अच्छे ऑप्शन देता है, अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, तो बेहतर है कैसे करें। कैन अप्लाई फॉर PR स्टेटस इन कनाडा, रिफ्यूज लीव कनाडा और बी रिमूव, आपको रिफ्यूज और लीव करना पड़ेगा। इसका जब तक प्रोसेस चलता है आपको वो एक्सपेंस देते हैं रहने का, खाने पीने का। साइलम क्लेमेंट्स आर नॉट प्लेस द हेड ऑफ इमिग्रेंट, अगर साइलम वाले को इमिग्रेंट में नहीं किया जा सकता। हु ऑलरेडी हैव एप्लीकेशंस इन प्रोग्रेस, और आप इमिग्रेशन भी अप्लाई किया है साथ इसको करें तो नहीं कर सकते। एट अ टाइम यू कैन अप्लाई फॉर साइलम और इमिग्रेंट, नॉट यू कैन अप्लाई बोथ एट द सेम टाइम, राइट। ये 3 स्टेप्स हो गए। अब 4 है क्लेमिंग साइलम, ऑल लॉज आर इनफोर्स्ड। क्लेमिंग साइलम ऑल लॉज आर इनफोर्स्ड एंड आ स्ट्रिक्ट प्रोसेस। क्लिक करें और ये इंग्लिश में, ये देखिए लैंग्वेज है क्रियोल, ये इस लैंग्वेज में लिखा है, ये स्पेनिश में और ये उर्दू में, और सेम थिंग लिखी है। क्लेमिंग साइलम ऑल लॉज इनफोर्स्ड एंड a process is followed. Irregular entry, RCMP, custody, automatic arrest and detention. आप समझ रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, देखें। ऑनलाइन आपको फैसिलिटेट भी किया गया। सबसे पहले आपके पास प्लस पॉइंट है कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है कनाडा। इसी को ही 100% अप्लाई करने की कोशिश करें, खुदा ना खास्ता इन केस कोई मसला है और इन केस लिया जाता है आपके कंट्री में कोई वॉर चल रही हो, आपको कोई खतरा हो, कोई फ्रॉड एनालिसिस हो, तो फिर आप ये अप्लाई करते हैं इसके लिए। कस्टडीज में डाला जाएगा, आपको ऑटोमेटिक अरेस्ट किया जाएगा या आपको रिमूव कर दिया जाएगा, वहां से निकाल दिया जाएगा। सिक्योरिटी चेक, क्रिमिनली चेक, हेल्थ चेक, क्वेश्चनिंग, ये सारे ये आपसे पूछे जाएंगे। सिक्योरिटी देखी जाएगी, क्रिमिनली, हेल्थ क्वेश्चनिंग, बैकग्राउंड स्क्रीनिंग। इनएडमिसिबल, मे बी हेल्ड इन डिटेंशन, लीव कनाडा और बी रिमूव। एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग ये बताया गया है। असाइलम क्लेम प्रोसेसिंग, इसका क्या प्रोसेस, क्लेम एक्सेप्टेड। प्रोटेक्टेड पर्सन स्टेटस, अप्लाई टू बिकम अ PR, आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब आपको एक्स्ट्रा स्पॉन्सर रिफ्यूजी, प्राइवेट स्पॉन्सरशिप ऑफ रिफ्यूजी, PSR program, let private sponsor eligible refugee abroad as the private sponsor. You will support our refugee for the sponsorship period, usually up to 1 year. The support you provide will include startup costs such as furniture, clothing, ongoing monthly costs of basic necessities including housing, food, public transportation. जब आपको स्पॉन्सर किया जाता तो आपको ये जो सपोर्ट किया जाता, सपोर्ट यू प्रोवाइड विल इंक्लूड, और ये अप टू 1 ईयर के लिए है एटलीस्ट। सपोर्टिंग रिफ्यूजी सोशली एंड इमोशनली, ग्रुप्स दैट कैन स्पॉन्सर रिफ्यूजी। आपको कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है रिफ्यूजी के लिए? यू कांट स्पॉन्सर अ रिफ्यूजी ऑन योर ऑन, यू मस्ट बी पार्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन कनाडा। स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट होल्डर साइन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा टू हेल्प फॉर रिफ्यूजीज व्हेन दे कम टू कनाडा। कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर ग्रुप हु वर्क विद SAH, यही लिखा हुआ है, टू द स्पॉन्सर रिफ्यूजी अंडर द AH। ग्रुप्स ऑफ 5 आर ग्रुप्स ऑफ 5 more Canadian PR who sponsor refugee to settle in their communities. Community sponsors are organizations, associations, corporations that sponsor refugees. यहाँ पे आप वीडियो भी देख सकते हैं, रिफ्यूजी रीसेटलमेंट जर्नी टू कनाडा। ये वीडियो देखें, 6 मिनट 2 सेकंड की वीडियो है। ट्रांसक्रिप्ट देखें, find out what it like to resettle to Canada. The video is also available in HD on YouTube, right? YouTube में भी देखें। Refugee sponsors in Quebec. It's on process to sponsor refugee. Learn how to sponsor a refugee in Quebec. Decide which refugees to sponsor. आपने डिसाइड करना है कौन सा करना है आपने। Blended Visa Office Refer BVOR program help you grow sponsor refugees who are most in need while lowering the cost of sponsorship. 3 main benefits हैं, reduces the financial burden on private sponsors, prioritizes the most vulnerable refugees through referral organizations, connect sponsors with refugees we have already screened and interviewed, making them ready to travel sooner. Sponsor a refugee with the special need. स्पॉन्सरशिप के लिए मैक्सिमम स्पॉन्सर को 24 मंथ आपके साथ सपोर्ट करना होगा और गवर्नमेंट वो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली। सपोर्ट आ रिफ्यूजी यू नाउ, यू कैन स्पॉन्सर स्पेसिफिक रिफ्यूजी और रिफ्यूजी फैमिली द पर्सन यू ग्रुप
want to sponsor must be eligible under the PSR program. The processing time may be longer than if you sponsor a refugee we have already viewed. You won't get financial assistance from the government of Canada. Sponsorship agreement holder, ये लिंक है, पे क्लिक करेंगे तो आपका ये एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि जो भी होल्डर होगा जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। ग्रुप ऑफ 5 कम्युनिटी स्पॉन्सर। 2 क्वेश्चंस अबाउट स्पॉन्सरिंग रिफ्यूजी, ये क्वेश्चन था जो आपसे पूछे जा सकते हैं जो रिगार्डिंग दिस रिफ्यूजी होगा। व्हाट काइंड ऑफ फ्रॉड शुड न्यू कमर्स वॉच आउट फॉर? HTML वर्जन अरेबिक, एम्ब्रेस कैनेडियन कल्चर, फाइंड आउट अबाउट मल्टीकल्चरलिज्म इन कनाडा, इंक्रीज रिफ्यूजी प्रोटेक्शन। ये 2 कंप्लीट हुए, रेगुलर बॉर्डर क्रॉसिंग और स्पॉन्सर a refugee, Abiza claim refugee protection from inside Canada, refugee status from inside Canada, about the process। पहला क्या प्रोसेस है इसका? Canada offers refugee protection to some people in Canada who fear, जिन जो इनसिक्योर हो, जिनको कोई खतरा हो, वो अपना कंट्री लीव करना चाह रहे हैं। So some dangers they may face include, उनको टॉर्चर किया जाए, risk to their life, risk of cruel and unusual treatment or punishment। If you feel you could face one of these risks if you go back to your home country or the country where you normally live, you may be able to seek protection। Safe third country agreement remains in effect, are still not eligible to make a refugee claim, will be returned to the US unless they meet one of the relevant exemption or exceptions under the STCA। Changes to the safe third country agreement on 24 March 2023 में चेंज होगी कुछ चेंजेस। Who can make a refugee claim? Must be in Canada, कनाडा में होना must है। Can't be subject to a removal order, resettle in Canada as refugee, immigrate to Canada through one of our programs, eligible, are recognized as a convention refugee by another country that you can return to, were granted protected person status in Canada, arrived via the Canada US border, US borders से आया हो, have made a refugee claim in another country as a confirmed through information sharing, are not admissible to Canada on security grounds or because of criminal activity or human rights violation, made a previous refugee claim that was not found eligible, made a previous refugee claim that was rejected by the IRB। IRB से भी रिजेक्ट किया जाए तो आप उसका अप्लाई नहीं कर सकते, abandoned or withdrew a previous refugee claim। IRB decision decides who is convention refugee or a person in need of protection। Convention refugees are outside their home country or the country they normally live in, they are not be able to return, वो वापस नहीं आ सकते। race religion political opinion, nationality, being part of social groups such as women or people of a particular। A person in need of protection is a person in Canada who can't return to their home country safely. This is because if they return, they may face danger of torture, risk of life, risk of cruel third country agreement। Enter Canada from US से आपको enter होना है। Cross between ports of entry, long land border including waterways that along the across and make a refugee claim less than the 14 days after the entry। आपने इसका क्लेम करना less than the 14 days के अंदर अंदर आपने इसका क्लेम करना जैसे ही आपकी एंट्री होती है। पहले आप डिसाइड करते हैं, उसके बाद आप उसकी एंट्री करते हैं फ्रॉम बॉर्डर से दोबारा, बाय लैंड कर लें बाय एयर जैसे भी करें, उसके 14 डेज के अंदर अंदर आपने क्लेम करना। फिर हाउ टू अप्लाई बिफोर यू मेक अ रिफ्यूजी क्लेम, आर यू इन कैनेडा राइट नाउ? यस, इफ यू आर इन कैनेडा यू मे अप्लाई। हैव यू चेक्ड इफ यू आर एलिजिबल टू मेक रिफ्यूजी क्लेम? आपने चेक करना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, आपने चेक कर लिया तो यस करें। हाउ टू मेक अ रिफ्यूजी क्लेम, गेट अ वर्क और स्टडी परमिट व्हाइल वेटिंग फॉर अ डिसीजन ऑन योर रिफ्यूजी क्लेम। ड्यूरिंग अ रिफ्यूजी आप अप्लाई करते हैं तो स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं और वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। हाउ टू मेक अ refugee claim, you must be in Canada to make your refugee claim। You can make your claim in one of two ways, in person when you arrive in Canada at the port of entry, online when you are already in Canada। ये दो ways हैं, आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, in person और online। Information you share in your claim will help us understand your background, your family, why you want to make refugee claim।
ये 3 आंसर करने, फिर इजीली आप वो अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे। हाउ विल यू मेक योर रिफ्यूजी क्लेम, बताना है कि कौन सा है। आई ऑलरेडी स्टार्टेड क्लेम, ऑनलाइन आपने किया है, इन पर्सन, जो भी होगा आपने यहाँ पे आंसर करना अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे उसकी ये डिटेल्स बताई जाएंगी। नंबर्स कितने होने चाहिए, नेम लिखना है आपने, कॉमन इश्यूज पोर्टल बना लेना है, उसमें इतने नंबर्स होने चाहिए, 26 लेटर रोमन, जैसे बता सेम ऐसे ऐसे उनको भी इजी होगा स्टडी करना, रीड करना। हाइपन ये देखना बिफोर यू स्टार्ट, आपने ये चीज़ें क्लैरिफाई कर लेनी है। आंसर द क्वेश्चन, फिल आउट, और ये सबमिट योर क्लेम इन द IRCC पोर्टल में करना आपने। 2 इनके पोर्टल हैं, IRCC में करना, IRB भी है और या IRCC भी है। ये सारा हो गया, अकॉर्डिंगली इसको रीड करें और सबमिट करते जाएं। आफ्टर यू अप्लाई ऑन दिस पेज, इफ यू मेक अ पोर्ट ऑफ एंट्री, इफ यू सबमिट क्लेम ऑनलाइन, गो टू योर अपॉइंटमेंट, गो टू योर इंटरव्यू, if your claim is eligible, if your claim is not eligible, ये आपको यहाँ पे बताएगा एलिजिबल है या नहीं है, फुलफिल करना। कंप्लीट योर मेडिकल एग्जाम, गो टू योर हियरिंग विद द IRB, कंप्लीट योर मेडिकल, ये आपसे इंटरव्यू और ये सारा बताया। पर्सनल डिटेल्स देनी है आपने। गो टू योर अपॉइंटमेंट, रिव्यू योर एप्लीकेशन, कलेक्ट योर फिंगरप्रिंट, कंडक्ट एलिजिबिलिटी इंटरव्यू टू डिसाइड, गिव यू डॉक्यूमेंट अबाउट नेक्स्ट स्टेप, योर क्लेम इज एलिजिबल, वेयर टू गो फॉर योर हियरिंग, व्हेन टू गेट देयर, व्हेन इट स्टार्ट, आफ्टर योर हियरिंग, ये आपने बताना है। के बाद रिप्लेस योर रिफ्यूजी प्रोटेक्शन क्लेमेंट डॉक्यूमेंट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फ्रॉड से अपने आप को बचाना है। मोस्ट रिक्वेस्टेड क्या पूछा जाता है, इफ़ योर रिप्रेजेंटेटिव इज ऑथोराइज, इफ़ योर स्कूल इज ऑन द डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन, प्लीज फाइंड आंसर टू कॉमन क्वेश्चन अबाउट इमिग्रेशन फ्रॉड एंड स्कैम। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना किस तरह का आपका स्कैम है, इंटरनेट, ईमेल, टेलीफोन स्कैम, फ्रॉड टारगेटिंग, न्यू कमर्स, कॉन्सिक्वेंसेज फ्रॉड, रूटीन सर्विस, पोस्टर्स एंड टिप्स, मैरिज फ्रॉड, हाउ टू रिपोर्ट फ्रॉड और अब्यूज, आपको सारे देखता बैक आ जाते हैं। हमने ये प्रोटेक्शन देख लो, हेल्थ केयर वर्कर, PR का भी सेम वैसे प्रोसीजर है, कैसे आपने इसका अप्लाई करना है, मेडिकल एग्जाम और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कोविड है आपको या कोई आपको मेडिकल इशू है तो आप वहाँ पे फिर भी रिफ्यूजी अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाते हैं और आपको अचानक से कोई मसला होता है तो आपको PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवे पायलट, स्किल्ड रिफ्यूजीज इमिग्रेट टू कनाडा थ्रू एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक प्रोग्राम, ये स्किल बेस्ड है। हाउ द पायलट वर्क फॉर कैंडिडेट आफ्टर यू अप्लाई, हु इज एलिजिबल, हाउ टू अप्लाई, प्रिपेयर टू arrive in Canada, hire skilled refugee through EMPP, how it works, 2 ways हैं इसके अप्लाई करने के, कोई एक आप यूज कर सकते हैं, थ्रू वन ऑफ 3 सिलेक्टेड इकोनॉमिक प्रोग्राम, अटलांटिक, प्रोविंशियल, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम। हमने अटलांटिक भी डिस्कस किया था, प्रोविंशियल नॉमिनीज भी और रूरल एंड नॉर्दर्न भी। फिर डायरेक्टली टू आस्क फॉर जस्ट रूरल, और ये ऑप्शन रीजनल EMPP हो गया, फेडरल EMPP, एप्लीकेशन बायोमेट्रिक रिव्यू प्रोसेस, एप्लीकेशन 6 मंथ्स और लेस टाइम लगेगा, ट्रैवल कॉस्ट, प्री अराइवल ट्रैवल सर्विसेज फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, मेन हिजरत करना। द राइट ऑफ PR फीस कितनी है ये आपने क्लैरिफाई करनी। फिर हु कैन अप्लाई, यू मस्ट बी रिफ्यूजी और डिस्प्लेस्ड पर्सन, आ पॉजिटिव रिफ्यूजी स्टेटस डिटर्मिनेशन, प्रूफ यू आर रजिस्टर्ड और रिकॉर्ड as a person of concern by UN Refugee Agency, or refugee certificate from the United Nations Relief and Work Agencies. फ़लस्तीन, जैसे फ़लस्तीन के लिए इश्यूज हो रहे हैं, in the Near East UNRWA, proof of being registered or recorded as a person of concern with UNRWA, proof you have temporary protected status and copy of completed durable solution information from IMM 0195. Apply with the temporary protected status document. An officer will need to assess your case and decide have a durable solution. You must meet the criteria depending how you apply. Admissible का देखना है आपने अकॉर्डिंगली देखना है, डिस्कस करने का इतना मैटर नहीं करता। यहाँ तक पहुँचना कैसे वो आपको बताया जा रहा है। थर्ड, हाउ टू अप्लाई, थर्ड स्टेप, इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवे ऑन योर ऑन और विद द हेल्प फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट पार्टनर, कनेक्ट एम्प्लॉयज इन कैनेडा, प्रिपेयर फॉर अ जॉब ऑफ लेटर आपने देखना है। फिर टैलेंट लिफ्ट, टैलेंट बियॉन्ड बाउंड्री, जंप स्टार्ट, रिफ्यूजी पॉइंट, HIAS, द पार्टनर कौन कौन आपके ऐड हो सकते हैं, उनके ये नेम लिख के किन को आप ऐड कर सकते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस कर सकते हैं, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमिटी, फोकस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, गेट रेडी टू अप्लाई करना है, इसके सारे प्रूफ देने हैं यहाँ पे। कंप्लीट द एप्लीकेशन करनी है। इफ यू अप्लाई थ्रू द इकोनॉमी इमिग्रेशन प्रोग्राम द रीजनल EMPP, ये पे वही इंफॉर्मेशन अटलांटिक, प्रोविंशियल, रूरल ये बताया।
after you apply. After you apply stage 1 check all required, वो आपके सारी ये चेक करेंगे एलिजिबल हैं या नहीं, कोई रीज़न तो नहीं। अगर रीज़न होगी वो आपको ईमेल करके विद प्रूफ बता देंगे, मेडिकली फिंगरप्रिंट सारे आप वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद आप इन्विटेशन लेटर आ जाएगा, प्रिपेयर टू अराइव इन कैनेडा, सब भी कर ले। प्रिपेयर टू अराइव इन कैनेडा बिफोर यू अराइव इन कैनेडा, हेल्प यू प्रिपेयर फ्रॉम योर मूव, कनेक्ट यू टू फ्री सेटलमेंट सर्विसेज आफ्टर यू अराइव इन कैनेडा। लैंग्वेज ट्रेनिंग होगी आपकी, लर्न टू इम्प्रूव इंग्लिश, फ्रेंच, फाइंड अ जॉब, फाइंड एक्टिविटीज इन न्यू कम्युनिटी, कंफर्म योर पीआर स्टेटस। पीआर स्टेटस आपने चेक करना कि आपका कंफर्म हो चुका है बाय गवर्नमेंट, बाय योर पोर्टल, बाय IRCC। प्रूव यू आर पीआर इन कैनेडा, यू हैव पीआर इन कैनेडा, अप्लाई फॉर गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। पीआर मिल जाए फिर बेनिफिट्स के लिए आपने अप्लाई कर देना। EMPP रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंट लोन, बॉडी ऑफ ईमेल जो आपने भेजना वो कैसी बॉडी होनी चाहिए। योर एप्लीकेशन नंबर से पहले आपने ये लिखना, नंबर ऑफ पीपल लिखने, योर ईमेल एड्रेस, योर फोन नंबर, नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर इन कैनेडा। बॉडी ऑफ योर ईमेल लाइक दिस होनी चाहिए, EMP सब्जेक्ट लाइन होना। ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। स्टेप पर रीसेटल इन कनाडा एज अ रिफ्यूजी, हमने रीसेटल होना है। डिटरमाइन योर एलिजिबिलिटी चेक करें। कन्वेंशन रिफ्यूजी अब्रॉड क्लास आउटसाइड योर होम कंट्री कैन नॉट रिटर्न देयर ड्यू टू वेल फाउंडेड फियर। आप रिटर्न नहीं जा सकते बिकॉज रेस, रिलीजन, पोलिटिकल ओपिनियन, मेंबरशिप, ये प्रॉब्लम आए तो आप रिटर्न नहीं जा सकते। फॉर गवर्नमेंट असिस्टेंट यहाँ पे आपने चेक करना ये लैंग्वेज किस लैंग्वेज में क्या साइज होना चाहिए, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। कंट्री ऑफ साइलम क्लास आर आउटसाइड ऑफ योर होम, ये भी वही चीज़ें। वो सीरियसली प्रॉब्लम है, कोई सिविल प्रॉब्लम है, कोई कॉन्फ्लिक्ट, राइट ऑन गोइंग बेसिस, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है, इस लिंक पे क्लिक करें, आप अप्लाई कर सकते हैं। हु इज नॉट एलिजिबल, इफ यू आर नॉट एलिजिबल यू हैव अनदर स्टेबल ओपिनियन फॉर प्रोटेक्शन। अगर प्रोटेक्शन के लिए कोई और स्टेबल है आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। यू बिकम अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री भी कर सकते हैं। यू चूज टू रिटर्न टू योर कंट्री भी कर सकते हैं, अपने कंट्री वापस जाएं। कोई और वे हो या कोई और रीजन हो तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। व्हाट काइंड ऑफ फ्रॉड, न्यू कमर्स, वॉट आउट फॉर HTML वर्जन अरेबिक। अब ये 7 स्टेप पर 6 हो गए, 6 रह गए। हाउ कैनेडा रिफ्यूजी सिस्टम वर्क, रिफ्यूजीज हु हैव फ्लीड कंट्री बिकॉज ऑफ वेल फाउंडेड फियर, इनको प्रोटेक्शन का इशू। द रिफ्यूजी ह्यूमैनिटेरियन रिसेटलमेंट प्रोग्राम फॉर पीपल हु नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा एंड इन कैनेडा, asylum प्रोग्राम फॉर पीपल मेकिंग रिफ्यूजी प्रोटेक्शन क्लेम्स फ्रॉम दिस विद इन कैनेडा। सारी आप डिटेल्स रीड करें, अकॉर्डिंगली ये भी अप्लाई करें। हैव अ वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्शन or at a risk of torture or cruel, unusual punishment in their integration services, help for resettlement refugees। आपने क्या क्या हेल्प कर सकता है, welcoming them at the airport, helping find a temporary place to live, helping to find PR place to live, assessing their needs, information and help getting to know Canada for the length of sponsorship period until the refugee can support themselves. Help for all newcomers including refugees, province and territories, service providers, organizations and other partners and stakeholders। ये आपने child care, using transportation, finding translation, finding resources, assessing short term or English language training, French training skills to improve them। 8वां स्टेप है कैनेडा रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, वेलकम अफगान। ये 40,000 लास्ट ईयर गए थे अफगानिस्तान को वेलकम किया था कैनेडा। रिफ्यूजीज अफगान इन कैनेडा थ्रू सेवरल स्पेशल मेजर्स एंड प्रोग्राम। व्हाट हैपेंड नाउ, वी विल कंटिन्यू प्रोसेस एग्जिस्टिंग। वो मजीद को कंटिन्यू कर रहे हैं, मजीद लोगों को बुला रहे हैं और मजीद अंडर 18,000 को मजीद बुला रहे हैं। 40,000 पहले जा चुके हैं। इफ यू आर ऑलरेडी अप्लाइड यू कैन अपडेट इन्फॉर्मेशन बाय कॉन्टेक्ट द नियरेस्ट वीजा ऑफिस आउटसाइड कैनेडा। आप वेब फॉर्म भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये ओनली अफगानिस्तान के लिए है। कॉलिंग अस एट, इस नंबर पे उनको कॉल कर सकते हैं। इफ यू हैवंट रिसीव्ड एन इनविटेशन टू अप्लाई, फिर आप इस लिंक पे क्लिक करें, वो आपको इस पे या इस पे एक्सप्लोरिंग ऑप्शन और ऑप्शन भी दिए जाएंगे। resettlement program, special measures, help for Canadians in Afghanistan, authorization regime for Canadian wanting to help in Afghanistan, information for Afghanistan and Canada, information वगैरह दी। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा न्यूज़, ये न्यूज़ है, इनकी न्यूज़ देखें।